कोई साथ नहीं जाता है। धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे, धन भी यही रहेगा, पशु भी यही रहेंगे, और जो हमारे भाई बंद इत्यादि ये भी साथ नहीं जाएंगे, केवल शमशान घाट तक ही साथ जाते हैं। और जिस शरीर को आज हम सुंदर मानते हैं, ये शरीर भी साथ नहीं लेके जाता है। कहां तक जाएगा ये शरीर? केवल चिता तक ये भी साथ जाता है, उससे आगे ये भी नहीं जाता है। तो बोला क्या जाएगा? बोला कर्मानुभोग क्षत जीवैका, कर्मानुभोग क्षत जीवैका। कर्म, जो धर्म करोगे, जैसा आप अपना कर्म करोगे, वही हमारे साथ जाएगा। ये तो गोकर्ण महाराज जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को। बोला बेटा मैं क्या करूं? बोला पिताजी ये पंचायती धर्मशाला है हमारी, जो पंचायती धर्मशाला हमें मिली है, और धर्मशाला जब मिलती है तो उसमें हम कमरा बुक कर देते हैं। कुछ समय के लिए हमें ये मिली हुई है रहने के लिए। ये पंचायती जो मानव शरीर है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है, और 5 तत्वों से जब मिलकर के बना हुआ है, पर क्या है कि पंचायती धर्मशाला में हम कमरा बुक करवाते हैं, लेकिन मालिक हम नहीं होते हैं। हमने तो केवल कमरा बुक किया है, और कमरा बुक करके वहां जाकर के हम कुछ दिनों तक रहेंगे, फिर उसके बाद चाबी जो है मैनेजर के हाथ में देंगे, फिर चलेंगे। अगर जबरदस्ती रहोगे, मैनेजर आएगा अपने साथ 2 काले कोट वाले लेकर के, और तुम्हें भगाएगा धक्का मार के। ये पंचायती धर्मशाला ही है। 5 चीजों से बनी है कि क्षिति जल पावक गगन संगा, क्षिति जल पावक गगन संगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचितिया अगम शरीरा, पंच रचितिया अगम शरीर। तो 5 तत्वों से बना हुआ है ये शरीर, और इस शरीर को नाशवान समझो। जाया सुता कृषु सदा ममता विमुक्ता। अब जब देह ही हमारी नहीं है, जब ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो ये देह के नाते फिर हमारे कहां से आए? ये देह के नाते भी तो हमारे कहां से आएंगे? उन सबकी ममता को त्यागना चाहिए। अहमता और ममता की रस्सी को तोड़ना चाहिए। देहस्तिमाम सर्वगुणे हिमतिम त्यजत्वम। इसलिए पिताजी अहमता और ममता की रस्सी को त्याग कर नास्वाहन और क्षण भंगुर इस शरीर को समझो, और वैराग्य राग रस्सी को। बोला कि भाई बेटा मैं क्या करूं? बोला उसका मार्ग संसारियों के बीच रह करके तो आपको पता होगा कि संसार में रह करके हमें क्या प्राप्त हुआ है। लक्ष्य बनाना आवश्यक है। बिना लक्ष्य के आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हमने अपने जीवन को केवल आजीविका के लिए ही लगाया है। हमने अपने शरीर को केवल भोजन को खाने के लिए ही लगाया है।
कहते हैं कि पिताजी धर्म का आश्रय लेकर के तो देखो। ये कथा सुन रहे हैं और चाय पी लिए हैं। चाय बंद करो, ठंडा बंद करो, इसको बाद में देना। कोई नहीं, हम भी बैठे हैं, अब हमें भी जाएगा पानी आ जाए, अभी चाय धूप देखता हूँ कथा सुन, है ना। यही तो, अब यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि लक्ष्य होना चाहिए। संकल्प लो, आपने घर में संकल्प लिया कि आज कथा सुनने मुझे जाना है, तो ही आपके हृदय में भगवान प्रवेश कर चुके हैं। भक्ति वहां जग गई आपके हृदय में, आपने लक्ष्य बनाया कि आज कथा सुनने के लिए हमें वहां जाना है। लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य बनाना जरूरी है उस परम तत्व को पाने के लिए। राजा परीक्षित को जब कथा सुनाते हैं तो 4 दिन तक जब कथा सुनी तो राजा परीक्षित ने न पानी पिया न कुछ खाया और कथा को सुनते। उन्हें याद ही नहीं मुझे भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है। अयो तुम तब पानी पीस लगे, तब तुम कोई या ना वो आशू। कथा मातृक जीवना, मैंने आपको कल भी कहा था, चर्चा हुई थी कि कथा मातृक जीवन। अपने जीवन में लक्ष्य होना चाहिए कि कथा को श्रवण करना ही हमारा जीवन है। कथा मातृक जीवन। गोकर्ण महाराज जी समझा रहे हैं अपने पिताजी को, बड़े सुंदर भाव से गोकर्ण महाराज जी ने समझाया